का यूज बताया हूँ, समझ में आया है ना जी। अब इसके बाद इब्दा का यूज है बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, सबको आया है समझ में? जी। हाँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। दा का यूज 2-3 लाइनों में है। ए एन का तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया, सिर्फ एक लाइन में बताया था। अब बताया ना, आया समझ में? भूपेंद्र आ गया ना पूरा? दा का यूज अब ध्यान से समझ लो, सुन लोगे एक बार और मैं लिखा दूंगा एक बार, तो बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको ना, दोबारा किताब देखने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ध्यान से सुन बस लो। ठीक है ना? दा का यूज हम पहली लाइन में लिखा है फेमस, मतलब प्रसिद्ध जगह हो, कोई बिल्डिंग हो, है ना, कोई और क्या चीज़ है, नदी है, किताब है, फेमस होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, तो उस पर हम द का यूज करेंगे। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं, जैसे आपको फेमस नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे प्रसिद्ध जगह है, कोई स्थान फेमस है, जगह फेमस है, तो वहाँ भी हम द का यूज करेंगे। और नदी, कोई नदी, प्रसिद्ध नदी है, नदियाँ हैं, ठीक है, तो वहाँ भी हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जैसे गंगा नदी फेमस है ना, गंगा, यमुना, ये सारी नदियाँ जो है ना, फेमस नदियाँ है ना, इनके पहले हम द का यूज करेंगे। समझ में आया? द का यूज कहाँ करना? फेमस चीज मतलब जो वर्ल्ड में फेमस है, जैसे द गंगा, यमुना, तो द यमुना हो जाएगी, द गंगा हो जाएगी। समझ में आया? ये पूरे विश्व में फेमस नदियां हैं, तो जो चीज़ फेमस है, प्रसिद्ध है, उसके पहले हम द का यूज करेंगे। समझ में आया? अब दूसरी बात ध्यान से सुनो मेरी। इमारत, क्या इमारत, कोई बिल्डिंग, भवन फेमस है, तो वहाँ भी हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे ताजमहल है ना, लाल किला, ये फेमस चीजें है ना, इमारत है, बिल्डिंग है, फेमस है। ताजमहल, लाल किला, तो इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया ना? द ताजमहल कहीं अगर लिखने को आ जाए, है ना, ए एन द का, हाँ, बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा आपको। उसको सिर्फ अभी किताबें ना देखें, अभी सिर्फ ध्यान से सुन लें तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ध्यान से अगर सुन ले कोई चीज़ को, समझ गए ना एक बार, तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए बड़े ध्यान से तुम लोग समझ लो। किताब, अगली बात आती है किताब। अब उससे विभिन्न प्रकार की किताबें हैं, तो अभी आपको नहीं पता कैसी फेमस किताबें हैं ना, एक आध में एग्जाम्पल दूंगा तो आसानी से समझ पाएंगे। जैसे बाइबल हो गई, महाभारत हो गई, गीता हो गई, ठीक है ना, गीता महाभारत जानते हो ना, ये भी किताबें हैं। किनके नाम है? आधे बच्चों को तो पता ही ना होगा, क्यों? पीछे वाले, तुम्हें दोनों को नहीं पता ना, नहीं पता, ये किताबें हैं कि कहा है? नहीं पता, तुमको तो पता ही नहीं होगा कि ये महाभारत, गीता, किताब, ये क्या है? किताबें है ना, ये किताबें हैं बेटा, सुन लो आज, है ना। पीछे बैठ जाते हो, बोलते हैं कि आगे आ जाया करो, तो जब तक 3 बार ना बोले तब तक आते नहीं हो आगे, बस पीछे बैठो। एक डंडा ना गले तो आती नहीं हो। घर में भी थोड़ा सा पढ़ लिया करो, बिना घर में अध्ययन करे से कुछ नहीं होगा। अगर घर में अध्ययन नहीं करोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको घर में जरूर शाम सुबह थोड़ा बहुत तो अध्ययन करना पड़ेगा ना। यहाँ बताने के बाद आपको शाम को एक बार पढ़ना पड़ेगा, बिना घर में पढ़े कुछ नहीं होगा। इसीलिए बार बार आपको कहता हूँ कि घर में जरूर थोड़ा बहुत पढ़ा करें। ठीक है ना, अभी तुम लोगों का काम करने का उम्र नहीं है, अभी समय है सिर्फ पढ़ने का, तो मन लगाकर थोड़ा बहुत पढ़ लिए ना। मैं डेली बोलता हूँ कि शाम सुबह पढ़ा करो, लेकिन आधे बच्चे पढ़ते हैं, आधे बच्चे ऐसे हाथ उठा देते हैं कि हम भी सब पढ़ के आए हैं। ऐसी गलती नहीं करना, ध्यान से सुन लो। आज के बाद डेली पढ़ना है आपको, घर में समय निकाल के, समझ गए? अगली बात में ध्यान दो।
किताब की बात कर रहे थे, तो किताब बता दिए ना, जैसे फेमस किताबें हैं, महाभारत हो गई, गीता हो गई, कुरान हो गई, रामायण हो गई। तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे? द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। समझ में आया? अब आगे चीज क्या है इतनी प्रसिद्ध? आदमी देखो, इंसान। क्या? हाँ, अब जैसे कैसे आदमी फेमस? आदमी तो बहुत है, लेकिन वो प्रसिद्ध होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी फेमस है ना पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फेमस है। महात्मा गांधी जी है ना, फेमस है ना, सब कोई जानता है इनको, सब कोई जानता है, मतलब प्रसिद्ध है ना। तो उसके पहले अपन क्या लगाएंगे? द महात्मा गांधी। समझ गया? किताबों में देखे होंगे, कभी भी लिखा होगा, अगर महात्मा गांधी का नाम लिखा आता है तो उसके पहले द जरूर लगा होगा। देखना, कभी भी नोटिस करना, है ना। हाँ, ऐसे नाम नहीं आएगा। गंगा भी लिखा होगा ना कहीं, रिवर की नाम होगा अगर, तो बिना ऐसे नहीं गंगा लिखा होगा, उसके पहले द जरूर लगा होगा। देख लेना किताब में, देखे हो कभी? जी प्रसिद्ध हो। चलिए अगली बात को ध्यान देते हैं। कोई धर्म, धर्म देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म है ना। तो इन धर्म के पहले भी हम क्या यूज करेंगे? द। हाँ, तो हिंदू, द हिंदू, द मुस्लिम। समझ में आया? जी। द सिख, हर सिख धर्म के पहले अपन द का यूज करेंगे। द का यूज बहुत करेंगे आसान सबसे तरीका पहले, है ना यूज करने का, क्योंकि वो फेमस तो सबको पता होती है, तो आसानी से आप कर पाएंगे। लेकिन जो चीज सुन लेंगे, भुला देंगे ना, तो फिर नहीं आता। इसलिए सुन के उसको दिमाग में बैठा लो। चलिए अब यहाँ अगली बात आती है जाति की। किसकी? जाति की। जाति की। कोई भी जाति है, ठीक है ना, कोई भी जाति, उस जाति के पहले भी अपन द लगाएंगे, ठीक है ना। जी। और चीज क्या है? अखबार, अखबार, न्यूज़पेपर जानते हो ना? न्यूज़पेपर जानते हैं। न्यूज़पेपर अगर लिखा मिल गया, लिखा मिल गया, पेपर में आ गया तो न्यूज़पेपर का नाम, तो द आगे आएगा, तो उसके पहले द आएगा। जरूर करेंगे। जैसे द अखबार नहीं रहता है, अखबार का नाम रहेगा। जैसे दैनिक भास्कर आता है, नई दुनिया, ये अखबारों के नाम है। द स्टार आता है ना जी। हाँ, ऐसा आएगा नाम लिख के, तो उसके पहले अपन द का यूज करेंगे। समझ में आया क्या? जैसे अभी अपन इधर ज्यादातर दैनिक भास्कर चलता है ना, तो द दैनिक भास्कर ये पेपर का नाम है, अखबार का नाम है। समझ गए ना? जी। तो उसके पहले अपन क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। अगली चीज क्या आती है तीसरे पॉइंट पे? किसी विशेष। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझना इसकी। विशेषता, ये गुण, किसी की अगर विशेषता बता जाती है, उसका गुण बताया जाता है, तो उस विशेषता या गुण के पहले अपन द लगाते हैं। अब समझने की बात द का यूज करेंगे। देखो ध्यान से कैसे। जैसे मैं कह दूं, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र, तो मैं कह दूं भूपेंद्र इज इंटेलिजेंट बॉय, है ना। जी। मतलब भूपेंद्र की मैं विशेषता बताता हूँ कि भूपेंद्र कैसा लड़का है, होशियार लड़का है ना। उसकी विशेषता बता रहा हूँ ना मैं, तो उसके पहले क्या लग जाएगा? द। जैसे अब जिस दूध, दूध कैसा है? सफेद है जी। मिल्क, है ना। द मिल्क। द मिल्क हो जाएगा। मतलब उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे पेन, द पेन। अभी यही पेन में एक बार जब एयर का यूज बताया था ना, जी। वहाँ मैंने देखो पेन लिख दिया था ना ऐसे, जी। तो आप लोग क्या लगा दिए थे? एक यूज लगा दी थी ना, जी। पेन। लेकिन मैं इसी पेन की अगर विशेषता बता दूं कि ये पेन हमारा कैसा है? सफेद है, सफेद है, व्हाइट पेन है, तो व्हाइट उसके पेन। पहले अपन क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। द। समझ में आया ना? जी। इसमें कई कंडीशन होती है। जी। अभी पेन में बता, आप कई दिमाग में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि सर अभी तो बताए थे कि जब एएन के पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना पेन, तो पेन के पहले क्या लगवाए थे? ए लगवाए थे। लेकिन अब यहाँ द का यूज पढ़ रहे हैं, तो अब इस पेन की मैं विशेषता बता रहा हूँ कि पेन हमारा कैसा है? सफेद है। सफेद है। तो इसके पहले अपन क्या लग जाएगा? द।
ये जो चीज मैं बताई कहा है विशेष गुण गुण विशेषता गुण वाला, ये चीज मैं समझाना चाहता था, क्या समझ में आ गया? यस। यस आया समझ में? आया विशेषता गुण के बारे में आया। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ जरूर आया होगा समझ में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना।